थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि देखो अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि मुझको जब बेसिक चीज नहीं पता था तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था सिस्टम को समझने में, चीजों को समझने में। अभी मैं सारे कॉइन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लियर है? कोई भी कॉइन होगा, दुनिया का कोई भी कॉइन हो, चाहे टोकन हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज हो जो नॉन स्टेबल है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका एलजीएनएस की बात करें या एथीरियम की बात करें, एक्सआरपी, या आपका बिटकॉइन की बात करें, तो वो कैसे डिपेंड करता है उसका रेट, क्लियर है? तो दो चीजों पे डिपेंड करता है। यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा, रेट मैकेनिज्म। मेरा स्लाइड आपको दिख रहा है? एक बार यस टाइप कर दे चैट बॉक्स में, एक बार यस टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, या थंब दिखा दें, चलिए ठीक है। तो कोई भी क्या बोलते हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलूंगा, थोड़ा सा भले लेट हो जाए। ठीक है? मैं चाहता हूँ ये ट्रेनिंग अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आप बाद में और भी अच्छे से देख करके समझ सकें। क्लियर है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो रेट मैकेनिज्म है आपका पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड का, क्लियर है, वो किस पे डिपेंड करता है? इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ठीक है? डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन इज इक्वल टू रेट। क्लियर है? जितना डॉलर एक्सचेंज में पड़ा है, जितना टोकन एक्सचेंज में पड़ा है, उसको जब डिवाइड करा जाता है, या कॉइन, ठीक है, इज इक्वल टू रेट आता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला है। कोई भी कॉइन हो उसको किसी ना किसी हम एक्सचेंज से ही खरीदेंगे। क्लियर है? एक्सचेंज में वो लिस्ट होगा। तो जब भी एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब जैसे हम जब जाते हैं एयरपोर्ट में, क्लियर है, तो वहां पर डॉलर का एक्सचेंज होता है। क्लियर है? अगर हम विदेश जा रहे हैं तो, ठीक है, अगर हमको डॉलर की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक एक्सचेंज होगा, ठीक है, जहां पर आपको दोनों चीज पड़ी होगी। ठीक है? पहली चीज, रुपए पड़ा होगा आपका बंडल बंडल मान के चलो, और आपका डॉलर भी बंडल बंडल पड़ा हुआ है, दोनों चीज पड़ा हुआ है बंडल बंडल में। क्लियर है? सो क्या बोलते हैं, जब आप एयरपोर्ट जाओगे और आप विदेश जा रहे हो और आपको डॉलर की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, अपने रुपए को दोगे और वहां से डॉलर उठा के ले आओगे। क्लियर है? जब आप वापिस आओगे तो जो आपके पास डॉलर है उसको आप एक्सचेंज को दोगे। क्लियर है? तो आपको रुपए दे देगा। उसके बदले में वो हो सकता है ट्रांजेक्शन फीस, मतलब वो जो एक्सचेंज करने के लिए जो भाई काम कर रहा है, तो फ्री का तो नहीं करेगा, तो 2 रुपए पर डॉलर पे, सॉरी, पर $100 पे 2 रुपए, वो अपना जो भी उनका XYZ चार्जेस होगा वो लेगा। तो एक्सचेंज क्या, क्लियर हुआ? वो जगह जहां पर दोनों चीज मौजूद होती हैं, जिसको एक्सचेंज करना है, पहली चीज को दो, दूसरी चीज ले जाओ, दूसरी चीज को दो, पहली चीज ले जाओ। क्लियर है? ओरिजिन के एक्सचेंज का नाम है क्विक स्वैप एक्सचेंज। ठीक है? जो स्पेशली डिजाइन फॉर पॉलीगॉन, अगर पॉलीगॉन में कोई टोकन लॉन्च होगा और वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो उसको क्विक स्वैप एक्सचेंज का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये आंसर है। दूसरा चीज क्या आपको बताना चाह रहा हूं आपको, कि अब उसमें जो ये डॉलर और मैं टोकन की संख्या की बात कर रहा हूं, ये आपके वॉलेट में पड़ा है उसको नहीं गिनेगा। क्लियर है? ये किसको गिनेगा? एक्सचेंज में कितना डॉलर पड़ा है, कितना टोकन पड़ा है। जब 7 मार्च 2024 को, ठीक है, लॉन्च किया गया था एलजीएनएस टोकन को ओरिजिन के माध्यम से, तो डॉलर और टोकन दोनों वहां पर डाला गया था। क्लियर है? तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो रेट आता है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया? अब हम लोग आगे आते हैं, उसी को क्रिप्टो एक्सचेंज बोलते हैं। तो अब ये फॉर्मूले के अनुसार आप देखिए, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है आपका रेट। क्लियर है? एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं कि बायर्स इतने ज्यादा हैं तो भी रेट कम क्यों हो रहा है, कहीं ऑनर तो इसको रेट नहीं गिरा रहा है, ऐसे करके बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? तो उसको सबसे पहली बात आप समझिए चीजों को, कि पहला केस है, देखिए 1 2 नंबर मैंने जो लिखा हुआ है, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, कि डॉलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट के। ठीक है? जो लोग मैथ्स पढ़े हैं, जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं, वो लोग इस चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे थोड़ा। क्लियर है? डॉलर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट के। ठीक है? दूसरा, जो हमारा रेट है, ठीक है, वो क्या है, 1/टोकन इज इक्वल टू रेट। ये फॉर्मूला है, मतलब कि जो हमारा टोकन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब विश्वानुपाती है रेट के। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर डॉलर की संख्या बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, कहां पर, एक्सचेंज के अंदर में। क्लियर है? और टोकन की संख्या बढ़ेगी तो रेट घटेगा, उल्टा होगा।
देखिए यहाँ पर केस लिखा हुआ है मैंने, केस 1 2 3 4। तो जब डॉलर पे डिपेंड करता है तो दो केस है, या तो डॉलर की संख्या बढ़ेगी या तो डॉलर की संख्या कम होगी एक्सचेंज में। क्लियर है? तो जब डॉलर की संख्या बढ़ती है एक्सचेंज में तो रेट क्या होता है, बढ़ता है। देखो इसका भी एरो ऊपर है, इसका भी एरो ऊपर है। जब डॉलर की संख्या कम होती है तो रेट क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? लेकिन जब हम आते हैं टोकन के केस में तो उसमें भी दो चीजें, या तो टोकन की संख्या बढ़ेगी या तो टोकन की संख्या कम होगी। तो जब टोकन की संख्या बढ़ती है तो रेट घटता है। क्लियर है? और जब टोकन की संख्या घटती है तो रेट बढ़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। यहां तक क्लियर हुआ मेरी बातें? ठीक है। अब डॉलर की संख्या कब बढ़ती है और कब घटती है? तो डिमांड जब बढ़ता है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ है डिमांड इज इक्वल टू डॉलर। क्लियर है? मतलब डिमांड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डॉलर बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? एक्सचेंज के अंदर में। क्लियर है? मतलब लोग बाय कर रहे हैं तो एक्सचेंज के अंदर में डॉलर की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ रहा है। इसका मतलब सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या होता है कि सेलर्स बढ़ रहे हैं। सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि सेलर्स बढ़ रहे हैं। सेलर्स मतलब हम अपने टोकन को एक्सचेंज में डाल करके वहां पर रखे हुए डॉलर को ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसका मतलब जब सप्लाई बढ़ रहा है मतलब सेलर्स बढ़ रहे हैं। सेलर्स बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ टोकन की संख्या बढ़ेगी एक्सचेंज में। तो अब समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो अभी क्या स्थिति है, ये चीज को आप समझिए, क्योंकि इतने सारे V1 V2 V3 V4 V5 V6 आते जा रहे हैं। क्लियर है? इतने सारे लोगों ने अपने फंड लगा के रखे हैं भाई। कोई 1 साल पहले रखा होगा, कोई 6 महीने पहले रखा होगा, कोई 1.5 साल पहले रखा होगा। क्लियर है? तो वो किस लिए रखा है? वो अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए रखा है। तो डेफिनेटली जब वो कंपाउंड होगा, उनका 100 टोकन 8 गुना 9 गुना 10 गुना हो गया होगा, उसको वो बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर है? वैसे भी क्रिसमस का समय आ रहा है, न्यू ईयर का टाइम आ रहा है। पूरे वर्ल्ड के लोग क्रिसमस और न्यू ईयर मनाएंगे। सिर्फ भारत देश, दिवाली तो है नहीं कि सिर्फ भारत देश मनाएगा। क्लियर है? थोड़ा बातों को हमको समझना पड़ेगा। तो पूरा वर्ल्ड मनाएगा, तो कैसे मनाएगा? पैसे से ही मनाएगा। पैसा उसने लगा के जहां जहां रखा होगा वहां से निकाल करके प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करके वो अपने त्योहार मनाएगा। क्लियर है? तो ये सारी रीजनों के कारण एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं बातों बातों में कि भैया दिसंबर में रेट हर क्रिप्टो करेंसीज का डाउन जाता है, जिसमें से एलजीनेस का भी लास्ट टाइम गया था और इस टाइम भी गया है। ठीक है, और आगे भी जाने की संभावना हो सकती है। 100% में श्योर नहीं हूं, क्योंकि रेट को कोई 100% नहीं बोल सकता। क्लियर है? एक अनुमानित आंकड़ा लगाया जा सकता है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें कि रेट किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। ये क्लियर हुआ? एक बार ऐसे थंब दिखा दे, यस कर दे। अभी क्लियर है? लेकिन चूंकि ओरिजिन के ऑनर कौन है, ओरिजिन के ऑनर जो है, इन्होंने जो सिस्टम बनाया उसके ऑनर हम हैं। कौन है? हम इसके मालिक हैं। जो इसके एलजीएनएस टोकन को खरीद के रखा है, जो इसके बॉन्ड को खरीद के रखा है, वो इसका ऑनर है। क्लियर है? क्यों हम बोलते हैं हम इसके ऑनर हैं, वो मैं आपको बताता हूं अभी आगे। उसका भी एक रीजन है। उसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। क्लियर है? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि नया एलजीएनएस जो है हम ही बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहा है। क्लियर है? डेट्स वाई हम ही इसके ऑनर हैं। क्लियर है? बट कैसे बनता है उसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेना भाई। पहले प्रॉब्लम क्या है, चीजें हैं क्या, ठीक है, बीमारी क्या है, ये समझ में आए तब तो भाई मेडिकल में तो इतनी सारी दवाई है, सब दवाई थोड़ी ना खाएंगे। ठीक है, तो जो बीमारी है पता चलेगी उसी की दवाई खाएंगे। क्लियर है? तो एक चीज याद रखिए, ये सिस्टम के ओनर हम हैं, इसको चलाने वाले हम हैं। तो हम ही इसको बढ़ाएंगे और हम ही गिराएंगे। बट कैसे उसको समझते हैं? तो जो मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया था, देखिए ये हमारा क्विक स्वैप एक्सचेंज है। ठीक है, इसमें एक चीज लिखा हुआ है, देखिए डॉलर और एलजीएनएस ये दोनों पड़ा है। 7 मार्च को जब स्टार्ट हुआ था तो 2,80,000 डॉलर और 70,000 एलजीएनएस डिपॉजिट किया गया था। कहाँ किया गया था? आपके क्विक स्वैप एक्सचेंज में। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें फॉर्मूले के अनुसार तो आपका $4 रेट आया था। क्लियर है? डेट्स वाई 4 के रेट से ट्रेड इसका स्टार्ट हो गया था। यहां तक क्लियर है? अब बाय सेल चालू हुआ, जैसे मैंने बताया, बायर्स आए, लोगों ने डॉलर डिपॉजिट किया, एलजी ने टोकन लिया, रेट बढ़ा घटा सब कुछ हुआ। क्लियर है?
इन 1.5 सालों के दौरान में, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ती गई। क्लियर है? लिक्विडिटी ये दोनों को जोड़ करके बताया जाता है, कितना डॉलर और कितना एलजीनेस है। और पूल्ड डाई और पूल्ड एलजीनेस जो हम लोग देखते हैं, क्लियर है, वो क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर बता, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कितने एलजीनेस है और कितने डॉलर यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इधर का जो मैंने ग्रीन बॉक्स को समझाया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, किस कोई व्यक्ति आया, उसने $4 डाला, तो भाई 4 अगर रेट है तो उसको 1 एलजीनेस मिल जाएगा। अगर वो 1 एलजीनेस डालेगा और रेट अगर $4 है तो उसको $4 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है पूरा मैकेनिज्म। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज, इन्होंने बॉन्ड लॉन्च किया। ठीक है, बॉन्ड एक मैकेनिज्म पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी के थ्रू ही नया एलजीनेस जनरेट होता है, इस संसार संसार में आता है, और इसका अधिकार पब्लिक को दिया गया है। क्लियर है? इसका अधिकार जो है पब्लिक को दिया गया है। क्लियर है? अगर ऑनर को भी नया एलजीनेस जनरेट करना है तो वो इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? एक मिनट। तो ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें क्या था, चाहे किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो, चाहे ट्रेजरी बॉन्ड हो, चाहे एलपी बॉन्ड हो आपका, इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था ओरिजिन, क्लियर है, तो यहां पर ना कोई डॉलर डाला गया था ना कोई एलजीनेस डाला गया था, क्योंकि ये एक्सचेंज नहीं है जो जहां दोनों चीज डाला जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ना डॉलर डाला गया था, ना ही एलजीनेस डाला गया था। इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला क्या लगा है कि भैया अगर आप यहां पर बॉन्ड में डॉलर डालोगे, क्लियर है, तो उतना ही एलजीएनएस जनरेट करके देगा ये। क्लियर है? तो $1 बराबर 1 एलजीएनएस फॉर्मूला लगा हुआ है। डॉलर मतलब यहां पर क्या है, स्टेबल कॉइन डाइल। हम क्या डालते हैं, हम स्टेबल कॉइन डाइल लेते हैं, खरीदते हैं और उसको डालते हैं। क्लियर है? उसके साथ इसकी पेयरिंग है। ठीक है, तो अब मैं आगे बता रहा हूं कि जो सबसे पहला व्यक्ति था, सपोज उसने $4 डाला। किसमें डाला? बॉन्ड में। खरीदने के दो जगह है, या तो आप एक्सचेंज से खरीद सकते हो एलजीएनएस, ठीक है, या तो आप बॉन्ड से खरीद सकते हो, लेकिन बेचने का एक ही जगह है। कौन सा जगह है? जो ग्रीन बॉक्स बताया हो, एक्सचेंज। बॉन्ड में बिकेगा नहीं। बॉन्ड सिर्फ खरीदा जा सकता है, वहां से एलजीएनएस मिल सकता है आपको, लेकिन बेचने का समय आएगा तो आपको एक्सचेंज में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला व्यक्ति था, मान के चलो $4 ही रेट था और $4 उसने डाला। क्लियर है? तो $4 कहाँ चला गया? ऑरेंज बॉक्स के अंदर चला गया। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला क्या लगा? $1 बराबर 1 एलजीनेस। तो $4 डाला तो 4 एलजीनेस क्रिएट हो गए। क्लियर है? बट मिलेगा कितना? तो ये जो मिलेगा वो मिलेगा 1 एलजीनेस मिला। क्यों मिला? क्योंकि रेट कितना चल रहा था? $4। ठीक है, $4 रेट चल रहा था तो 1 एलजीनेस मिला। ठीक है, तो 4 - 1 एलजीनेस कर दे तो बचा कितना? 3 एलजीनेस। अब ऑरेंज बॉक्स के अंदर में दो चीज बची है, $4 और 3 एलजीनेस। क्लियर है? ये जाएगा कहां? इसका आगे क्या होगा? ठीक है, तो जो $4 है आपका, ये जो $4 है ये चला जाएगा नीचे वाले छोटे वाले ऑरेंज बॉक्स में, रनवे लिखा है उसमें, जो आपके वेबसाइट में दिखाता है रनवे। क्लियर है? जब आप होम होम में जाएंगे तो रनवे दिखाता है, तो वहां चला जाएगा। क्लियर है? और जो ये आपका $4 है, ठीक है, ये चला जाएगा छोटे वाले ग्रीन बॉक्स में जहां ट्रेजरी रिस्क फ्री एसेट्स लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आपने देखा होगा कि भैया नया जो एलजीनेस जनरेट हुआ वो कैसे जनरेट हुआ। जब इस व्यक्ति ने $4 डाला। अगर ये व्यक्ति $4 डालेगा ही नहीं, अगर क्रिएटर को भी क्रिएट करना है नया एलजीनेस, तो इसी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 एलजीनेस जो बचा है छोटे वाले ऑरेंज बॉक्स में, ठीक है, ये इसका क्या काम आएगा? क्लियर है? यही आपके सप्लाई में चला जाता है। सप्लाई का मतलब ये वहां बन के पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये आपको जो आप कंपाउंडिंग भैया आपने लगाया, अपना स्टेक किया एलजीनेस को खरीदने के बाद, तो हर 8 घंटे में आपको 0.2 से 0.4% के बीच में एलजीनेस देगा। ये पैसा नहीं देता, ये देखो, ये डॉलर नहीं दे रहा है आपको, ये एलजीनेस दे रहा है। डॉलर तो चला गया रिजर्व में। कहां चला गया? ट्रेजरी में चला गया। दे क्या रहा है? एलजीनेस दे रहा है। क्लियर है? तो एलजीनेस आपको मिला। ठीक है, हर 8 घंटे में कितना देगा? जितना भी कॉइन आप स्टेक कर दोगे, तो प्रोटोकॉल के अनुसार 0.2 से 0.4% एलजीनेस हर 8 घंटे में आपको मिलने वाला है। ठीक है,
अब ये जो आएगा, आता कहां से है? तो इसी छोटे वाले ऑरेंज बॉक्स में जो 3 एलजीनेस है, इसी से ही निकल के आएगा। तो मेरी बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? अब मतलब कहने का मतलब वो सप्लाई में चला गया। अब जब आपके पास आएगा तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको क्या करोगे जब आपके पास एलजीनेस आ गया? ठीक है, अब उसको करोगे क्या? ठीक है, उसको आप बेचोगे ना भाई। यहाँ बड़े वाले जो ग्रीन बॉक्स है, लिक्विडिटी जहां मैंने लिखा हुआ है, वो एक्सचेंज है। आप वहां बेचोगे और पैसा लोगे। क्लियर है? तो वहां पर पैसा कहां से आया? जो लोगों ने बाय किया है एलजीएनएस को, उनका पैसा वहां पड़ा है। क्लियर है? और वहीं से आपको पैसा मिल रहा है, जो डॉलर मिलेगा, स्टेबल कॉइन डाई जो आपको मिलेगा। क्लियर है? जिसको बाद में आप यूएसडीटी बनाओगे, देन बाइनेंस में जाके बेच के आप अपना कैश लोगे। तो क्लियर हुआ? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कि ट्रेजरी कैसे जनरेट हुआ ये समझ में आ गया। तो आज तक से जितने भी लोगों ने एलजीएनएस बाय किया है बॉन्ड से, चाहे वो क्रिएटर खुद किया हो, चाहे पब्लिक की हो, जो भी किया हो, क्लियर है? ठीक है, वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर आज यूट्यूब का ऑनर जो है उसने यूट्यूब बना दिया, खैर वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है? तो यूट्यूब में एक एल्गोरिथम लगा हुआ है, बट वो एक सेंट्रलाइज है। मैं एग्जांपल बस ले रहा हूं, ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है? तो उसको भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, उसका एल्गोरिथम उसके लिए वैसे ही काम करेगा। वैसे ही यहां पर भी है। क्लियर है? तो नया एलजीनेस कहां से जनरेट हो रहा है? इस तरीके से जनरेट हो रहा है जो मैंने बताया। क्या क्लियर हुआ आपको? ठीक है, सप्लाई इस तरीके से बढ़ रही है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो डॉलर पड़ा है आपका ट्रेजरी, इसमें जो नंबर ऑफ डॉलर आज पड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक से जितने भी एलजीनेस बने हैं, ठीक है, वो $1 से बने हैं। तो ये ट्रेजरी में उतना फंड पड़ा है जितनी टोटल सप्लाई है। तो आप टोटल सप्लाई को आप कैलकुलेट करोगे तो उससे ज्यादा ट्रेजरी में फंड पड़ा हुआ है। क्लियर है? यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अभी मैं, मेरा उद्देश्य क्या था इस चार्ट, इस पिक्चर को समझाने का, कि कौन ऑनर है। ऑनर कौन है? क्योंकि एलजीनेस आप ही जनरेट कर रहे हो ना। एलजीनेस जनरेट कौन कर सकता है? आप ही जनरेट करोगे। क्लियर? वो एक नियम कानून के तहत बना हुआ है, उस नियम कानून के तहत ही वो होगा। ठीक है? और क्या बोलते हैं, इसीलिए ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। अभी क्या है, आप एक चीज को समझिए, ठीक है, कि जब बॉन्ड से हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो नया एलजीनेस जनरेट हो रहा है। तो जब नया एलजीनेस यहां पर ज्यादा से ज्यादा रहेगा रनवे में, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस भी दे पाएगा। जब वो ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस दे पाएगा तभी तो एपीवाई बढ़ेगा। ऐसे कई फैक्टर होते हैं, लेकिन एपीवाई बढ़ने का एक फैक्टर ये है कि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड सेल हो। जब ज्यादा ज्यादा बॉन्ड सेल होंगे, मतलब बॉन्ड ज्यादा ज्यादा लोग परचेस करेंगे, बॉन्ड से मतलब एलजीनेस परचेस करेंगे। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा रनवे बढ़ेगा। जितना ज्यादा रनवे बढ़ेगा उतना ज्यादा वो दे पाएगा। जो 0.2 से 0.4% है, वो भैया उसके पास रहेगा तब तो देगा। ये सिस्टम, कोई मालिक तो है नहीं कि रातों रात जनरेट करके आपका एलजीनेस बांट दे। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। क्लियर है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो एपीवाई बढ़े, अगर आप चाहते हो कि इसका रेट बढ़े, तो आपको बॉन्ड लेना पड़ेगा। अब बॉन्ड का नियम क्या है, कि जो भी लोग बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड के अलग अलग टाइप है, अलग अलग उसके डेज हैं। क्लियर है? तो जिसको खरीदने के बाद आप उतने दिन तक आपका एलजीएनएस को आप एक बार में नहीं बेच सकते। क्लियर है? उसका पैटर्न अभी मैं समझाऊंगा आपको। क्या ये चीज समझ में आया? तो होगा क्या, कि जब लोग बॉन्ड से खरीदेंगे तो उतने एक मिनिमम डेज के लिए उनका एलजीएनएस टोकन यहां पर क्या बोलते हैं, समझ लीजिए, रहेगा। ठीक है, जो धीरे धीरे करके उनको रिलीज होगा। तो जब एक बार में लोग बेच नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि लोग सप्लाई को अचानक नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बिकेगा, तो ट्रेजरी मजबूत हो रहा है, रनवे मजबूत हो रहा है, एपीवाई बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा। जो अभी क्या हो रहा है कि लोग, पैनिक जब आ जाता है कोई सिचुएशन, मतलब पैनिक होता नहीं है, हल्का सा रेट जब गिरा $2-4, क्लियर है, तो लोग जो छोटे बायर्स होते हैं, रिटेल बायर्स होते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले, थोड़ा घबरा जाते हैं। और घबराने के बाद अपने एलजीएनएस को अनस्टेक करके एक्सचेंज में सेल कर देते हैं। क्लियर है? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है कि सप्लाई जो बढ़ी है और बढ़ जाती है, और सप्लाई जब बढ़ेगा तो मैंने जब बताया क्या,
कि भैया इस फॉर्मूले के अनुसार जब टोकन की मात्रा बढ़ेगी आपके क्या बोलते हैं एक्सचेंज में, तो रेट क्या होगा, डाउन होगा। तो डाउन तो होगा ही ना, भले बायर्स बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन सिर्फ बायर से ही तो नहीं हो जा रहा है ना। बायर्स दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कि नंबर ऑफ टोकन पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि कितना उसमें डाला जा रहा है। क्लियर, मेरी बातें समझ में आ गई? तो सॉल्यूशन ये है कि जब ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बिकेगा तो लोग अचानक बेच नहीं पाएंगे, ठीक है, गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे या हड़बड़ी में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और सप्लाई एक लिमिट में रहेगी, सप्लाई कंट्रोल होगी इससे, जिससे आपका रेट बढ़ेगा। क्या मेरा बात आपको समझ में आया, यस और नो, ये बताइए। तो रेट को बढ़ाना, एपीवाई को बढ़ाना किसके हाथ में है, मेरे को ये बताइए। किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। क्लियर है? पब्लिक के हाथ में है, ठीक है, जिससे पूरी कम्युनिटी का फायदा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। ये तीन कंडीशन होते हैं, ठीक है। पहला तो रेट बढ़ता है, या तो रेट आपका फ्लैट रहता है, या तो रेट डाउन होता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, थोड़ा रेट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, ये बॉन्ड सिस्टम। देखिए, सबसे पहली बात, जब रेट बढ़ता है तो क्या लिखा है, ऑफर इन ट्रेजरी बॉन्ड। तो ऑफर जो आएगा, अब पब्लिक भैया इसको खरीदेगी क्यों, मेरे को ये बताइए। एक तो दो दुकान है, एक दुकान है क्विकस्वैप की, दूसरा दुकान है बॉन्ड की। तो पब्लिक बॉन्ड की दुकान में जाएगी क्यों? क्लियर है? तो बॉन्ड की दुकान में वो इसलिए जाएगी क्योंकि वहां पर उनको मिलेगा डिस्काउंट। क्या मिलेगा? ऑफर मिलेगा। क्लियर है? तो कब कब किस किस प्रकार से, थोड़ा पैटर्न इसमें बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।